चैप्टर 7 के अंदर पेज नंबर 7.19 से शुरू करना है। मैंने बताया था इस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा किस चीज का है? जनरल प्रोविजन है, जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसमें हम रजिस्टर की बात करेंगे, एनुअल रिटर्न की बात करेंगे, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात करेंगे। और सेकंड पार्ट जो है मेन है वो किस चीज का है? जनरल मीटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा करवाया? लेंथ ऑफ द नोटिस। बताओ कितने दिन पहले नोटिस भेजना जरूरी है? 21 क्लियर डेज। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कॉल, अगर आप चाहते हो कि आपकी मीटिंग प्रॉपर हो, नोटिस देना जरूरी है। शुड बी सेंट एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। क्लियर डेज, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्लियर डेज। अच्छा, ये नोटिस किस किस को जाएगा बताओ? मेंबर्स को। कोई मेंबर अगर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइनी को। ऑडिटर को एक कॉपी जाती है, डायरेक्टर्स को जाती है। इन राइटिंग नोटिस कैसे भेजना जरूरी है? इन राइटिंग भेजना जरूरी है। ओरल नोटिस नहीं चलेगा। आपने मेंबर्स को पर्सनली फोन कर दिया कल मीटिंग है जरूर जरूर आना है, ऐसा नहीं होगा। नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग। अब वो आपकी मर्जी है, पेपर फॉर्म में भेजो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजो। पेपर मोड में मतलब नोटिस बनाओ हार्ड कॉपी में और सबको पोस्ट कर दो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो। नोटिस देना जरूरी है, इन राइटिंग देना जरूरी है। ये बात क्लियर है? सर आपने कहा मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, किस तरीके से नोटिस दे सकते हो? अभी तो बताया, इलेक्ट्रॉनिक मोड और अदर प्रिस्क्राइब मोड, ये वाला पॉइंट। सेंडिंग ऑफ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्ट है, यानी कि आप नोटिस ई मोड से भेज सकते हो। ओके सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड? मीन कम्युनिकेशन, यानी कि नोटिस सेंट बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, ऑथोराइज्ड है, ठीक है, और सिक्योर्ड है। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? नोटिस भेज रहे हैं। सर आप तो बोल दोगे हमने नोटिस भेजा इलेक्ट्रॉनिक मीन से, क्या पता आपने भेजा ही ना हो। हमारे पास प्रूफ होगा, इस सॉफ्टवेयर में प्रूफ होता है। प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन, आपने कभी मेल किया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेल पहुंच चुकी है? बताओ। अगर मैंने किसी को मेल करी है तो मेल अगर पहुंच गई है तो कहां शो हो रही होगी? सेंट में। और अगर नहीं पहुंची तो कहां होगी? आउटबॉक्स में। कहां दिखा रही होगी? आउटबॉक्स में। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज किया, आपको पता लग सकता है कि आपका मैसेज उसको पहुंचा है नहीं पहुंचा? कैसे? डबल टिक। सेम ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम, एक फीचर है सर, जो ये बताएगा कि मेल पहुंची है या नहीं पहुंची है। और हमारे पास उसका क्या है? रिकॉर्ड भी है। क्या मेल भेजा है, कब भेजा है, क्या जीमेल में पता लग सकता है? आपने किस बंदे को क्या मेल भेजी थी, कब भेजी थी, और पहुंच गई है नहीं पहुंच गई है, बताओ। जीमेल में पता लग सकता है? हाँ। सेंट बॉक्स में जाओ, उसमें टाइम भी लिखा आएगा कि कब ये मेल गई है, और क्या मेल भेजी है वो सेंट में उसकी कॉपी सेव्ड होती है। बिल्कुल सर, एग्जांपल लिख लो आप। जीमेल, क्या मैं जीमेल के थ्रू नोटिस भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं, पूरी दुनिया भेज रही है, आप भी भेज लो। आप चाहो तो खुद का मेल सर्वर बना सकते हो, हर बड़ी कंपनी का खुद का मेल सर्वर होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में ऑफ सच कम्युनिकेशन एड्रेस टू पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सच कम्युनिकेशन। आपके पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस एड्रेस पर ईमेल करी थी, ठीक है। ये मेल कैसे जा सकती है? ईमेल टेक्स्ट। नोटिस कैसे जाएगा? टाइप कर दो, ईमेल में क्या कर दो? टाइप कर दो। अच्छा, आप एक काम करो ना, पीडीएफ फाइल बनाओ। आप क्या बनाओ? नोटिस की पीडीएफ बनाओ, और उस पीडीएफ को क्या कर दो? अटैच कर दो। या तो मेल को मेल के अंदर टाइप कर दो, ठीक है,
या एक पीडीएफ फाइल बनाओ और सभी मेल के साथ उसे क्या कर दो, अटैच कर दो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक काम करो, आप लिंक प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ का क्या प्रोवाइड कर दो, लिंक प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ फाइल बनाकर उसका एक लिंक क्रिएट कर दो, जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा उसके सामने वो पीडीएफ आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया? ओके। या फिर आप एक यूआरएल दे दो, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या लोकेटर, जहां पर वो नोटिस पड़ा है, ये लिंक ही होता है बेटा, यूआरएल क्या होता है, लिंक ही होता है। ठीक है, क्लियर? सर मेरे पास ये ईमेल आएगा कहां से, मेरे पास ईमेल आएगा कहां से, आपके पास रिकॉर्ड होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा, मेरे पास रिकॉर्ड कहां से आएगा, डीमैट से। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी कंपलसरी होती है। तो मेरे कंपनी के शेयर किस किस के खाते में पड़े हैं, ये रिकॉर्ड किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी के पास उन सबकी ईमेल आईडी होगी, हाँ, वो कंपनी को प्रोवाइड करती है। ये लो जी, आपकी कंपनी के शेयर इन इनके खातों में पड़े हैं और जिसके खाते में उनका ईमेल एड्रेस ही है, तो कंपनी को जब भी जल मीटिंग का नोटिस भेजना होगा उस ईमेल वाले को भेज देंगे। अच्छा, कोई मेंबर अपनी ईमेल आईडी अपडेट करवाना चाहे तो करवा सकता है। कंपनी शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी टू मेंबर टू रजिस्टर हिज ईमेल एड्रेस एंड चेंजेस देयर इन। कोई भी मेंबर जब चाहे तब अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर करवा सकता है या अपडेट करवा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने जो ईमेल आईडी हमें स्टार्टिंग में दी है वही रहेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। आप जब चाहे तब अपनी ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हो। आईसीआई के रिकॉर्ड में आपने ईमेल आईडी दे रखी है, अपनी फोन नंबर दे रखा है, क्या आप उसको अपडेट करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकते हैं सर। आईसीआई के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, एसएसपी पोर्टल में, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे अपडेट प्रोफाइल, वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ठीक बात है। द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल shall state the name of the company, notice of type of meeting, place and date on which meeting is scheduled। ये क्या है, ये क्या होता है सब्जेक्ट लाइन? ईमेल करते तो ईमेल जैसे आप क्लिक करोगे हेडिंग आती है, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में क्या क्या लिखा होगा, नेम ऑफ कंपनी। आपके ईमेल, आप अपना ईमेल का इनबॉक्स खोलोगे ना तो उसमें सबसे पहले ऊपर क्या दिखेगा, कंपनी का नाम, टाइप ऑफ मीटिंग, एजीएम है या ईजीएम है, फिर प्लेस, कहाँ कहाँ होगी मीटिंग, और डेट। ये चार बातें सब्जेक्ट में लिखी होती है। मैटर क्या है वो कहाँ मिलेगा, बॉडी में। मैटर कहाँ मिलेगा, बॉडी में। बॉडी मतलब मेन टेक्स्ट या पीडीएफ में। हेडिंग में क्या होगा, कंपनी का नाम, मीटिंग एजीएम है या ईजीएम है, मीटिंग कहाँ होगी और किस दिन होगी। ये चार बातें हेडिंग में लिखी होती है। नोटिस शैल बी प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन द वेबसाइट, प्लेस ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी। क्या हर कंपनी की वेबसाइट होनी जरूरी है? नहीं है। इफ एनी, एंड ऑन द वेबसाइट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सर, हम तो पोस्ट से भेजते हैं, हम तो नोटिस क्या किससे भेजते हैं, पोस्ट से। पहला मोड क्या था, ई मोड। अब किसकी बात चल रही है, पोस्ट। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज सेंट बाय पोस्ट। तो आप इसको डीम टू बी सर्व्ड कब मानोगे, एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स। कहीं पढ़ी थी लाइन, चैप्टर 2 में पढ़ी होगी, सेक्शन 20 था, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कंपनी मेंबर्स को डॉक्यूमेंट भेजती है तो कंपनी उसको 48 घंटे बाद क्या मान सकती है, सर्व मान सकती है। मैंने आज भेज दिया, 48 घंटे में वो क्या हो गया होगा, सर्व हो गया होगा, क्योंकि नॉर्मली ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, स्पीड पोस्ट से जाते हैं, और ये 48 घंटे में क्या हो जाते हैं, सर्व हो जाते हैं। आफ्टर 48 आवर कहां से, आफ्टर द लेटर इज पोस्टेड, जिस दिन आपने पोस्ट किया है वहां से। अच्छा, अब बताओ मीनिंग ऑफ क्लियर
21 डेज का क्या हुआ? 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है? 21 क्लियर डेज मीन द डेट on which notice is served and the date of meeting are excluded from sending the notice. जिस दिन नोटिस जाएगा वो दिन इंक्लूड नहीं होगा भाई, और जिस दिन मीटिंग है वो दिन इंक्लूड नहीं होता। जिस दिन नोटिस सर्व होगा वहां से कितने दिन का गैप बचना चाहिए? 21 दिन का गैप बचना चाहिए जिस दिन नोटिस मिल जाए। ठीक है। कंपनी कैन नॉट कर्टेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेल? रिड्यूस, reduce the requirement of 21 clear days through its article. बट सर आपने तो नोट्स में बताया था कि शॉर्टर नोटिस पर भी जनरल मीटिंग हो सकती है। शॉर्टर नोटिस पर जनरल मीटिंग करने के लिए 95% मेंबर की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए, और हर बार चाहिए। कंपनी रूल नहीं बना सकती अपने आर्टिकल्स में कि हम तो 7 दिन पहले भी नोटिस देकर जनरल मीटिंग कर लेंगे, ऐसा आर्टिकल्स में नहीं लिख सकते। शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करनी है, हर बार क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी, ऐसा रूल नहीं बना सकते आप। हु इज एंटाइटल टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग? बताया तो अभी, मेंबर। मेंबर, और अगर कोई मेंबर मर गया हो तो लीगल ईयर, और अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी, डायरेक्टर और ऑडिटर। और अगर किसी को नोटिस नहीं मिला तो एक्सीडेंटल ओमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन? भूल हो जाना, चूक हो जाना। सर कंपनी से भूल हो गई, हमने कुछ मेंबर को नोटिस नहीं दिया। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस by any member or other person who is entitled to such notice. बताओ कौन है other person who is entitled to such notice? बताओ। लीगल हियर, लीगल हियर, असाइनी, ठीक है, ऑडिटर, डायरेक्टर। shall not invalidate the meeting। अगर सर गलती से कोई नोटिस जाना रह गया तो गलती हुई है ना, एक्सीडेंटल मिस्टेक है ना, देखो, तो फिर इनवैलिड नहीं है। अब उल्टा कर दो, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है इसका मतलब डेलिबरेट मिस्टेक है, तो फिर पूरी मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड। ओके। कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा। ओनस, ओनस का मतलब बर्डन, बर्डन टू प्रूव किसके ऊपर होगा? ओनस ऑन द कंपनी टू प्रूव दैट द ओमिशन वाज नॉट डेलिबरेट। जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड। कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि दिस वाज एक्सीडेंटल मिस्टेक, दिस वाज नॉट डेलिबरेट मिस्टेक। पॉइंट समझ में आ गया? ओके। क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? डिपेंड करता है सर एजीएम है या ईजीएम है। अगर एजीएम है तो 95% मेंबर्स की कंसेंट लेंगे, 95% वोटिंग पावर या इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट। ठीक है। और सर अगर अदर मीटिंग हो तो एजीएम के अलावा कौन सी मीटिंग होती है भाई? ईजीएम। एजीएम के अलावा जितनी भी मीटिंग होती है उसे क्या कहेंगे? ईजीएम। इसमें दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, कंसेंट किसकी लेनी है? बोलो। 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्डर, जिसके पास क्या हो? राइट टू वोट। तो कौन सी शेयर कैपिटल आई बेटा? प्रेफरेंस या इक्विटी? इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके। एंड अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर वोटिंग पावर, सॉरी एंड नहीं और पहली कंडीशन क्या है? मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि मोर देन 50% मेंबर्स होने चाहिए, और उनके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए? 95%
वैल्यू होनी चाहिए वो इक्विटी शेयर कैपिटल की, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वोटिंग पावर। और कंपनी हैज नॉट शेयर कैपिटल, कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होती? लिमिटेड बाय गारंटी, तो उसमें नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, वहां पर वोटिंग पावर आ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? वोटिंग पावर। सर नोटिस में क्या क्या लिखा होगा? चार बातें। किस दिन मीटिंग होगी, कितने बजे होगी, कहां होगी, और मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, बिजनेस क्या होगा। सर यहाँ तो पांचवी चीज भी दिख रही है, डेट। बेटा डेट डालनी है, डे और डेट एक ही बात है। डे में क्या लिखा होगा? मंडे, मंडे। और उसके आगे क्या लिखा होगा? कौन सा मंडे भाई? अब जैसे अब मंडे की कौन सी तारीख आएगी? आज क्या तारीख है? 11, 11 मई 2026। तो ये लिखो, और उसके आगे डे में क्या लिखा होगा? आज क्या डे है? थर्सडे, फ्राइडे है क्या? आज इतने जल्दी आ गया। फ्राइडे, फ्राइडे 11 मई 2026। मीटिंग कितने बजे है? 9 बजे से लेके सपोज करो 6 बजे तक। प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस, और ट्रांजेक्शन क्या क्या करनी है, बिजनेस क्या क्या करने है, वो सारे डिफाइंड हो गए। मीटिंग बुलाने की अथॉरिटी किसके पास है बताओ? होल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैज एन अथॉरिटी टू कॉल दी मीटिंग। ठीक, अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर कोई नोटिस देता है तो इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि द सेम कैन बी रेटिफाइड बाय द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेटिफाई कर सकते हैं। लो जी, समरी में आओ। सेक्शन 101 किस चीज का है? नोटिस का, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग। सबसे पहले नोटिस में क्या बातें लिखी होंगी? डे, मीटिंग किस दिन होगी, टाइम, मीटिंग कितने बजे होगी, प्लेस, मीटिंग कहां होगी, बिजनेस, क्या काम है। नोटिस में चार बातें लिखी होंगी। इन राइटिंग होना चाहिए, नोटिस इन राइटिंग होना कंपलसरी है, नोटिस इन राइटिंग होना कंपलसरी है। किसको भेजना है? टू मेंबर्स, अगर मेंबर मर गया हो तो लीगल हियर, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी। टू ऑडिटर, टू डायरेक्टर्स। नोटिस इन सबको जाता है। मोड क्या रहेगा? आप चाहो तो फिजिकल भेज सकते हो, फिजिकल नोटिस बाय पोस्ट, फिजिकल नोटिस बाय पोस्ट। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चूज कर सकते हो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चूज कर सकते हो। अगर आपने बाय पोस्ट नोटिस भेजा है, डीम्ड टू बी सर्व्ड आफ्टर 48 आवर्स फ्रॉम पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेम डे डिलीवर्ड माना जाएगा। सेम डे क्यों? सेम टाइम, जैसे आप क्लिक करोगे उसी टाइम सबको मेल चली जाती है। यहां पर कोई 48 आवर का कॉन्सेप्ट है? यहां पर कोई 48 आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है बॉस। 48 आवर का कॉन्सेप्ट कहां होगा? पोस्ट में। ठीक है, कितने दिन में देना है? लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ ऑफ द नोटिस का मतलब ये नहीं कि नोटिस कितना लंबा होना चाहिए,
लेंथ ऑफ द नोटिस का मतलब है नोटिस कितने दिन पहले भेजना है। तो यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग। 21 डेज की कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है ये। क्लियर डेज का मतलब क्या है? गैप होना चाहिए 21 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। जिस दिन आपने पोस्ट किया है उसके बाद ये रिसीव होगा। बिल्कुल। और जिस दिन रिसीव हुआ है उसके बाद क्या होगी? जनरल मीटिंग। हाँ। तो 21 डेज कहां से? बोलो। 21 डेज कहां से? यहां से लेके यहां तक कितने दिन होने चाहिए? 21 डेज का गैप होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक। ठीक है। इसलिए जिस दिन नोटिस पोस्ट करो, जिस दिन नोटिस पोस्ट करते हो वहां से 21 डेज का गैप होना चाहिए। तो 21 नहीं, 23 डेज का गैप होना चाहिए फ्रॉम जनरल मीटिंग। अब बताओ 23 डेज का गैप क्यों बोला? 48 घंटे तो पोस्ट के लग जाएंगे ना। तो बचा कितना? 21 क्लियर डेज। अगर आप 23 डेज से पहले नोटिस पोस्ट कर देते हो तो आप ये मान सकते हो कि नोटिस 21 दिन पहले किसके पास पहुंच गया होगा? मेंबर के पास पहुंच गया होगा। अब ये वैलिड है 21 डेज क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज, क्लियर डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग। सर मैंने तो भेज दिया और मान लो पूछा नहीं तो? बोलो बोलो। एक्चुअल रिसीट और लेट रिसीट ऑफ नोटिस बिकम्स इररेलीवेंट। अब एक्चुअली में नोटिस मेंबर को मिला है या नहीं मिला, या उसको लेट मिला है, इररेलीवेंट हो जाएगा। ये नोटिस क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। इतनी बात है। शॉर्ट टर्म नोटिस पे हो सकता है जी। शॉर्ट टर्म नोटिस या देखो भैया रूल तो बना नहीं सकते। हाँ शॉर्ट टर्म नोटिस अलाउड है विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स, विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की जनरल मीटिंग है सर, अगर वो शॉर्ट नोटिस पे आ सकते हैं तो ठीक है, बढ़िया है सर, हमें क्या दिक्कत है? सर कितने मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी? डिपेंड करता है सर, एजीएम है या ईजीएम है। अगर एजीएम है तो 95% इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। एजीएम कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म नोटिस पे। और सर अगर ईजीएम है तो फिर दो कंडीशन लगेगी। 95% इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं हो तो वोटिंग पावर इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड मोर देन 50% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स है? क्या सर हमारी कंपनी में 800 मेंबर है, कम से कम 401 मेंबर की क्या चाहिए? कंसेंट। एंड उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उनके पास शेयर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम 95% वैल्यू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी होगी तो शॉर्ट टर्म नोटिस पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता।
बात समझ में आई? सर नोटिस नहीं गया, नो नोटिस और लेट नोटिस टू मेंबर एटसेट्रा। सर नोटिस नहीं गया या लेट भेजा गया, कंपनी कहती है हाँ गलती हो गई हमसे, क्या ये एक्सीडेंटल मिस्टेक है? हाँ, मीटिंग विल रिमेन वैलिड। छोटी मोटी गलती होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो इतने सारे मेंबर है, एक आधे मेंबर का नोटिस अगर स्किप हो गया है गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये डेलिबरेट मिस्टेक है तो भैया मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड। मिस्टेक वॉज एक्सीडेंटल नॉट डेलिबरेट, किसके पास ओनस है? ओनस टू प्रूव लाइज ऑन कंपनी। अगर कंपनी ने ये प्रूव नहीं कर पाए ना कि एक्सीडेंटल मिस्टेक थी तो क्या माना जाएगा? डेलिबरेट माना जाएगा। तो ये नोटिस आ गया। लास्ट बात, हु हैज एन अथॉरिटी टू कॉल द जनरल मीटिंग? हु हैज अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग? बताओ। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस। एनसीएलटी, यस। मेंबर्स, यस। इंडिविजुअल डायरेक्टर, बोलो ना। सीएस, ना। हालांकि इनकी रेक्टिफिकेशन रेटिफिकेशन हो सकती है, बट कैन बी रेटिफाइड। इंडिविजुअल डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुला सकता, सीएस मीटिंग नहीं बुला सकता, बट अगर इन्होंने नोटिस दे दिया है तो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या कर सकते हैं? रेटिफाई कर सकते हैं। हो गया नोट? चलो बेटा आगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला टॉपिक आओ। सेक्शन 101 के बाद 102। पहले इसको समझाने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, समरी। सेक्शन 102 क्या कहता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नाम इससे शुरू होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद स्पेशल बिजनेस। बट मैं स्टार्ट करता हूं कि बिजनेस कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में कितने तरह के बिजनेस होते हैं? दो तरह के, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। क्या कोई बोथ ग्रुप का बच्चा बाहर भी रह गया? आवाज कैसे आ रही है उसकी? बोथ ग्रुप के बच्चों की ऐसी हालत होती है ना बेटा। स्पेशल बिजनेस, ध्यान रखना ये ओआर और एसआर नहीं है, ये बिजनेस है। मीटिंग में डिस्कस होने वाले पॉइंट्स, एजेंडा।
ऑर्डिनरी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4 होते हैं, ओनली 4, ओनली 4, और ये सिर्फ एजीएम में होते हैं। एंड ओनली इन एजीएम, ये सिर्फ 4 होते हैं और ये सिर्फ एजीएम में ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एनी अदर बिजनेस इन एजीएम, एजीएम में इसके अलावा कोई भी बिजनेस क्या होगा? स्पेशल होगा। एजीएम में इसके अलावा कोई भी बिजनेस क्या होगा? पांचवा बिजनेस, छठा बिजनेस, सातवां बिजनेस स्पेशल होगा। और ईजीएम में एवरी बिजनेस इन ईजीएम इज स्पेशल बिजनेस। ये क्या क्या है? नंबर 1, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, शेयर होल्डर के सामने रख दो। अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में रखी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ऑडिट रिपोर्ट के साथ, और शेयर होल्डर कहते हैं ये रिपोर्ट पढ़ लो, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लो, कोई क्वेश्चनिंग है तो पूछ लो डायरेक्टर से, डायरेक्टर आपके सामने खड़े हैं। दूसरा क्या होगा? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये तो चैप्टर ही पढ़ लिया हमने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं भाई हमारी तरफ से 50% का डिविडेंड प्रपोज है, बताओ आपको कितना चाहिए, डिक्लेयर करो कितना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, काम खत्म हो गया ऑडिटर का, ऑडिटर कहता है बताओ मैं जाऊं या मुझे रुकना है। अपॉइंटमेंट, नया ऑडिटर अपॉइंट करोगे या एग्जिस्टिंग को रीअपॉइंट करोगे? आजकल इसके लिए एक नया वर्ड है रेटिफिकेशन। ये वर्ड का मतलब क्या है चैप्टर नंबर 10 में समझ में आएगा। रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसी के साथ डायरेक्टर भी कहते लो जी मेरा भी काम खत्म हो गया इस साल का, अब बताओ मुझे इस साल रुकना है या आप किसी और को बुलाओगे। तो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। लो जी, ये 4 काम सिर्फ और सिर्फ कहा होते हैं? एजीएम में होते हैं। और ये क्या होंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा एजीएम में कोई भी पांचवा बिजनेस स्पेशल होगा, और ईजीएम में सारे बिजनेस क्या होते हैं? स्पेशल। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए हमेशा क्या पास होता है? ओआर, ऑलवेज। जबकि स्पेशल बिजनेस के लिए ओआर भी हो सकता है, एसआर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जांपल बताया ना, ऑथोराइज कैपिटल को आपको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या पास होता है? ओआर पास होता है बेटा, सेक्शन 61 में। बोनस शेयर डिक्लेयर करना है, क्या पास होता है? ओआर पास होता है सेक्शन 63 में। बायबैक करना है, रिडक्शन करना है तो क्या पास होगा? एसआर। तो ओआर भी हो रहा है, एसआर भी हो रहा है, ये सारे बिजनेस क्या है? स्पेशल। सर एजीएम में डिसाइड कर रहे हैं हम कि हमें बोनस देना है, बताओ कौन सा बिजनेस है? हमें एजीएम में ये डिसाइड करना है कि हमें बोनस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बोनस शेयर। बताओ क्या ये इन 4 बिजनेस में आ रहा है? नहीं आ रहा, स्पेशल है। सर ईजीएम बुलाकर हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, रेटिफिकेशन कर रहे हैं, ईजीएम ना, तो ईजीएम में सारे बिजनेस क्या होते हैं? स्पेशल। फिर वहां पर देखना ही नहीं है बिजनेस क्या है, ईजीएम में हर बिजनेस क्या होगा? स्पेशल होगा। ओके। इस केस में कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती है बेटा। क्योंकि काम तो हर साल होना है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दूं? क्या कोई पूछेगा शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा डिविडेंड की डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हो? ऑडिटर क्यों अपॉइंट करना है, डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करना है? कंपलसरी है बाबू, ऑडिटर भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं करोगे, हिसाब किताब नहीं लोगे, डिविडेंड के ऊपर हाँ या ना तो तुम ही बताओगे चाहिए या नहीं चाहिए। ये तो हर साल होना है काम, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूं?
आप सुबह सुबह तैयार होके आ रहे हो क्लास की तरफ, ठीक है, क्लास सुबह कितने बजे होती है आपकी? 9 बजे। सुबह सुबह आप उठे, 8 बजे नहाए धोए बाहर आए, तैयार हो रहे हो 8 बजे 8:30 बजे, क्या आपके घर वाले पूछेंगे बेटा कहाँ कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं पूछ रहे? रोज कहाँ जाता हूँ? रोज तो बेटा कोचिंग में जाता है, तो आज स्पेशल क्या है? कोई मैं ज्यादा जल्दी उठ गया, या मैं कोई नहा धो के सेंट वेंट लगा रहा हूँ या कोट पैंट पहन रहा हूँ, तो स्पेशल क्या है उसमें? ठीक है। हाँ, आप शाम को नहा धो के तैयार होके जा रहे हो तो आपके घर वाले पूछेंगे ना कहाँ। अब आपके घर वाले आपसे क्या लेंगे? एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब स्पेशल इवेंट आ रही है। कहाँ जा रहे हो? पार्टी है। किसकी पार्टी है? दोस्त की पार्टी है। कौन से दोस्त की? कहाँ जा रहे हो पार्टी में? किस चीज की पार्टी दे रहा है? ठीक बात है ना? कितने बजे तक आ जाओगे? एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी बेटा पूरी, ठीक है। यहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है बेटा, नहीं तो मीटिंग का नोटिस वैलिड नहीं है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंपनी ने कहा हम अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, क्या पास होगा इसके लिए? ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए ओआर, सेक्शन 61 में ओआर। अच्छा, ओआर पास कहां होगा? जनरल मीटिंग में। तो जनरल मीटिंग का नोटिस बनाकर भेज दिया आपने कि 12 अगस्त को मीटिंग है, 12 अगस्त को मीटिंग है, और मीटिंग है 10 बजे से 12 बजे के बीच में दोपहर को, ठीक है। मीटिंग का एजेंडा क्या है? ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है, और ये नोटिस भेज दिया। एक मेंबर ने कहा कि भैया एक्सप्लेनेशन तो दो, ऑथराइज कैपिटल कितनी बढ़ानी है? ऑथराइज कैपिटल कितनी बढ़ानी है? पहले कितनी थी? 100 करोड़, अब बढ़ाकर कितनी करनी है? कितने शेयर होंगे? उसकी फेस वैल्यू क्या रखनी है? और भाई क्यों बढ़ानी है? जब तक ये बात लिखकर एक पेज पर, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस के साथ नहीं चिपकाओगे, नोटिस इज इनवैलिड, और नोटिस अगर इनवैलिड है तो मीटिंग भी क्या है? इनवैलिड। मेंबर नहीं आएंगे, मेंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि संडे को क्लास है, ठीक है। अब मान लो कुछ बच्चे कह भी देकर ठीक है सर आ जाएंगे, और मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ संडे को क्लास आ जाना, तो एक्सप्लेनेशन तो दे दो। संडे को क्लास कितने बजे है ये तो बताओगे? किस लिए, किस सब्जेक्ट की है, कौन सी किताब लेके आए? ठीक है। आप संडे को किताब लेके आए, बैग लेके आ गए, आप बैठ के मेरी शक्ल की तरफ बोलो सर बताओ अब किस चीज की क्लास? मैं आज मोटिवेशन क्लास है। आप कहोगे यार सर पहले बता रहे टमाटर लेके आते हैं हम वैसे ही मोटिवेटेड पड़े हैं, ठीक है। आप बस पढ़ा दो हमें, मोटिवेशन हमारे अंदर पूरा है। सही बात है ना? हाँ। मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है? एग्जाम टाइम में, कि सर पूरे साल कुछ नहीं किया अब क्या कर सकते हैं, तो मैं तुम लोगों को मोटिवेट करूंगा उस टाइम पे कि हनुमान चालीसा ले लो बेटा, पढ़ो। ठीक बात है ना? वहां पर मोटिवेशन काम आएगा, पहले थोड़ी काम आएगा। ये पॉइंट क्लियर? ऑर्डिनरी बिजनेस के आगे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि ऑर्डिनरी है। क्यों नहीं? जो चीज ऑर्डिनरी उसको क्या मेंशन करूं? वो तो हर साल होना ही होना था। नो नीड टू मेंशन टाइप ऑफ बिजनेस। द टाइप ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, ये बिजनेस ऑर्डिनरी है ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहां मेंशन करना पड़ेगा नीड टू बी मेंशन, नीड टू बी मेंशन। तो जब जब स्पेशल बिजनेस आएगा उसके आगे लिखा होगा स्पेशल बिजनेस नंबर 1 2 3 4 ऐसे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। पहले इसकी बात, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती है इसकी बात करेंगे। पॉइंट क्लियर? आओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर फॉर स्पेशल बिजनेस ओनली। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती है। वेयर एनी स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्टेड? डिस्कस, ठीक है, एट द कंपनी जनरल मीटिंग, then explanatory statement should be annexed. What is the meaning of annexed? Attached. To the
नोटिस। ठीक बात है। तो इस पैराग्राफ से क्या निकल के आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर कि एक स्पेशल बिजनेस है, अच्छा, बट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉट अटैच्ड विद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। तो बताओ क्या ये नोटिस वैलिड है? इनवैलिड हो जाएगा बेटा। ये जो आपको एग्जाम में एग्जांपल लिया ना मैंने, ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है, ये लिखा हुआ है। अरे भाई कितनी बढ़ानी है, फेस वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, क्यों बढ़ा रहे हो, ये तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो इसमें क्या क्या बताने हैं, विच मस्ट स्पेसिफाई, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए क्या बढ़ा रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब बातें तो आएंगी। साथ में क्या बताना, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। इस रिजोल्यूशन में किसी डायरेक्टर का, मैनेजर का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो, कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर करना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि वी आर प्रपोजिंग 1:1 बोनस। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर के पास शेयर है, कंपनी के, सपोज करो कंपनी के पास, डायरेक्टर के पास भी शेयर है, तो डायरेक्टर को ये मेंशन करना पड़ेगा कि अगर ये बोनस डिक्लेयर होता है तो इतने शेयर हमें भी मिलेंगे। डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मैनेजर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, केएमपी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इनके रिलेटिव्स भी अगर कोई है उन सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर ये हां होती है तो इसमें हमारा क्या फायदा है। अब ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अगर शेयर होल्डर को ये ना बताए कि इसमें हमारा क्या फायदा है, बहुत सिंपल बात बताता हूं बेटा, जब भी जनरल मीटिंग होती है, आप लोग मेंबर्स हो, हम डायरेक्टर हैं। अच्छा, डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया, मेंबर्स ने। क्यों अपॉइंट किया, कंपनी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, बट एक्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है कि ये काम करने के लिए आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा। जैसे कि बोनस शेयर डिक्लेयर करवाना है तो मेंबर करेंगे जी, हमने मेंबर्स की मीटिंग बुला ली, मेंबर्स कहते हैं हाँ सर बताइए क्या, सर बोनस शेयर डिक्लेयर करना है 1:1 के रेशो में, रिजर्व काफी सारा पड़ा है तो हमें लगता है कि इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए। आप बताओ हाँ या ना। जानते हो 90% क्या क्वेश्चन रेज होता है मेंबर्स का, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? डायरेक्टर कहते हैं सर हमें तो लगता है होना चाहिए, तभी तो प्रपोज किया है, बट एक्ट में लिखा हुआ है कि किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मेंबर्स की, इसलिए आपको बुलाया है। मेंबर्स कहते हैं देखो आपके ऊपर भरोसा है तभी तो डायरेक्टर अपॉइंट किया आपको, आपको लगता है होना चाहिए, हमारी हाँ है। इस बात का फायदा उठाते डायरेक्टर। डायरेक्टर कई बार अपने फायदे के चक्कर में ऐसे रिजोल्यूशन प्रपोज कर देते हैं जिससे सिर्फ किसका फायदा है, डायरेक्टर का, कंपनी का फायदा नहीं है। डायरेक्टर सोचते कि अपना फायदा करवा लेते, निकल अपने को कौन सा यहाँ पर परमानेंट रहना है, अगले साल डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे देंगे, अगले साल हमारी डायरेक्टरशिप खत्म होने वाली है। तो शेयर होल्डर को बेवकूफ ना बना दो, इसलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। इस रिजोल्यूशन में, इस प्रपोजल में आपका क्या फायदा है, आपका या आपके रिलेटिव का। रिलेटिव का मतलब आपको पता ही है, सेक्शन 2 क्लोज 77, आपके घर में बैठा हुआ बंदा। तो शेयर आप डायरेक्टर के पास नहीं है, डायरेक्टर के लड़के के पास है। ठीक है, और कंपनी का डायरेक्टर क्या प्रपोज करते हैं, बोनस, भाई वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो जरूरी है मेंबर के लिए, स्कोप के लिए, इंप्लीकेशन ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस एंड टू टेक डिसीजन। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया इसमें, कंपनी कहती है हमें ऑथोराइज कैपिटल बढ़ानी है, इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल, तो मेंबर क्या कहेंगे, हाँ कर ले भैया कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये तो बताओ हाउ मच कैपिटल, हाउ मच कैपिटल, वाई, क्यों, एटसेट्रा। ये क्वेश्चन आंसर करो भैया पहले। सर ये इसी के लिए तो मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में कर लेंगे डिस्कशन ना, मीटिंग में तो वोटिंग होती है बेटा।
ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन होंगी जो समझ में ना आ रही हो, पहले बताओ ताकि मैं सोच समझ के आऊं कि मुझे हाँ कहना है या ना कहना है। आपको सिलेबस ही ना बताया जाए और आईसीआई वाले कहते पेपर देने आ जाओ, आप कहते सर सिलेबस क्या है, वो तो वहां पर बैठ के डिसाइड कर लेंगे, आ जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। साला तुमने सिलेबस बता रखा, हमारे सामने वो नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो सरप्राइज एग्जाम लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। सही बात है ना। हो गया ये भी। अब ये पॉइंट आपको पढ़ के आने हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, लिखना कुछ भी मत, मैं करवाऊंगा। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ये पढ़ के आना, पेनल्टी याद करनी नहीं है। अच्छा, इस बार का एग्जाम देखा है, इस बार के एग्जाम में कितने नंबर की पेनल्टी आई है? 2 नंबर की, 2 नंबर की, शायद 2 या एक हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा कि पेनल्टी बताओ, तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस के साथ पेनल्टी है। ठीक है, तो आप ऐसा मत पेनल्टी कटवा रहा हूं तो कुछ स्किप करवा रहा हूं, नहीं। मैंने आपको लॉजिक बता दिया। पहली बात तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती ज्यादा नंबर की। दूसरा, इसमें याद करवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये आपको याद करनी है तो कर सकते हो आप। ठीक है, चलो।